हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। और सब सब बढ़िया। चलिए आज अपने लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कूलम्ब्स लॉ अपने लोग पढ़ लिए थे, चार्ज के बारे में पढ़ लिए थे, आवेश के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिए थे। अब अपने लोग पढ़ेंगे कि कूलम्ब्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, चलिए पहला चीज जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। अभी तक तो अपने लोग जानते आए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ये चीज पहले जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये होता क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत का मतलब तो जानते हैं, इलेक्ट्रिक का मतलब, विद्युत मतलब होता है करंट, विद्युत का मतलब होता है करंट, और क्षेत्र का मतलब होता है फील्ड। वही फील्ड जो कहते हैं ना, फील्ड पे चलो खेलने के लिए या मैदान में चलो, कि एक तरह से इसको अपने लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता क्या है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये होता है जैसे कोई करंट बह रहा है, करंट बह रहा है, कोई तार है, कोई वायर है, इस वायर में करंट बह रहा है। तो अपने लोग जानते हैं कि ये जो करंट बह रहा है ये किस चीज के रूप में बह रहा है। पहले इसमें क्या बह रहा है? पहले इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये पदार्थ का सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा कण है ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहा है, लेकिन इनमें और भी कुछ प्रक्रियाएं होती है, प्रोसेस होता है। अपने लोग तो सिर्फ नॉर्मली ये जानते हैं, मान के चलिए ये तार है तो इस तार में करंट बह रहा है। ठीक है, लेकिन जो करंट बह रहा है तो क्या करंट के अलावे और कुछ भी हो रहा है प्रोसेस उसमें? किसमें? तार में। ये चीज अपने लोग को नहीं पता होता है कि करंट के अलावे उसमें और क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये जान लेते हैं कि जैसे ये तार है, इस तार में अगर करंट बह रही है तो ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र जनरेट करता है। अपने चारों ओर ये क्या करता है? एक क्षेत्र जनरेट करता है। अपने चारों ओर ये एक क्षेत्र जनरेट करता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र। कब? जब ये करंट बह रही है। जब ये करंट रेस्ट में रुका है, जैसे मान के चलते हैं, जैसे मान के चलते हैं ये इलेक्ट्रॉन बह रही है तार में। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन में के ऊपर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है। मान के चलिए कि एक साथ 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, लेट मान लिए हैं, जरूरी नहीं है कि 10 ही बहे, बहुत ज्यादा बहता है, 10 इलेक्ट्रॉन बह रहा है। तो क्या इनके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? 10 गुंटू 1.6 मतलब 16 गुना 10⁻⁻19, ये इतना चार्ज हो गया। अगर ये इतना चार्ज है, मान चार्ज है, आवेश है, अगर ये आवेश रेस्ट में है प्लस क्यू, और इसका मान है 16 कूलम, मान के चलिए, इसको आप अभी निगलेक्ट कीजिए, इस चीज को अभी निगलेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अभी अगर निगलेक्ट कर दे इस चीज को, तो 16 कूलम हुआ। तो ये जो चार्ज अभी रेस्ट में है, तो ये मैग्नेट, जैसे करंट बहता है तो अपने चारों ओर क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही जब करंट नहीं बह रही है, मतलब रेस्ट पर है, मतलब तार के अंदर का इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, मतलब ये प्लस क्यू रेस्ट पर है, तो ये भी अपने चारों ओर एक क्षेत्र जनरेट करता है। ये क्या करता है? अपने चारों ओर एक क्षेत्र जनरेट करता है। इसी क्षेत्र को अपने लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं? कहां से आया ये इलेक्ट्रिक फील्ड? कुछ पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में? क्या पता चला? पता ये चला कि जैसे करंट बह रही है, क्या बह रही है? करंट। तो ये जो करंट बह रही है तो ये अपने चारों ओर उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, लेकिन जब करंट नहीं बह रही है किसी तार में, अगर वो रेस्ट पर है, तो वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। उसी को जो अपने चारों ओर जनरेट कर रहा है ना, जो अपने चारों, जैसे सूर्य है, सूर्य भी एक गोला टाइप का है, बहुत बड़ा गोला है, लेकिन अपने लोग को दिखता कितना है? अगर अच्छा से देखेगा थोड़ा सा आंख को चुंधरा जाता है, लेकिन अगर अच्छा देखेगा तो लगता है इतना बड़ा गोला है। और गोला के चारों तरफ सूर्य का जैसे किरण निकलती है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जो है ना, रेखा, क्षेत्र रेखा इसको कहते हैं, उस तरीका से उसका क्षेत्र रेखा निकलता है। तो ये जो अपना क्षेत्र रेखा होता है, इसी रेखा को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो रेखा है, उस रेखा का नाम है विद्युत क्षेत्र रेखा। मतलब ये अपने आप को
अब कहिएगा कैसे पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, नहीं है, वो चीज भी जानते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इनके बारे में आपको बता दे, ये हमको कैसे पता चलेगा। इस चीज को चेक करने के लिए अपने लोग एक, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर अभी हमने कितना बताया चार्ज है, 16 कूलम का चार्ज है। कितना कूलम का चार्ज है, 16 कूलम का। अगर इसके ऊपर 16 कूलम का चार्ज है, कितना कूलम का, 16 कूलम का, तो जो 16 कूलम का चार्ज इनके ऊपर है, तो क्या हम कैसे पता करेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि हम कैसे पता करेंगे कि इनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कितना ज्यादा है या कितना कम है, इसका इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। तीव्रता का मतलब कह सकते हैं ना, कितना फास्ट है, कितना प्रबल है, कितना कमजोर है। ये चीज कैसे पता करेंगे, तो इस चीज का पता करने के लिए हम लाते हैं टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन जो 9 के बराबर स्टूडेंट के मन में आता है, वो सिर्फ पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, रटने वाले रट लेते हैं कि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम क्यों लेंगे, क्यों लेंगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये भी जानेंगे। पॉजिटिव के जगह नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे। अपने लोग पढ़ लेते हैं सिर्फ विद्युत क्षेत्र में कि कोई अगर चार्ज है, उस चार्ज के नजदीक अगर हम धनात्मक परीक्षण आवेश लाते हैं तो वह एक बल का अनुभव करता है, उसी बल को अपने लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ये रटा हुआ डेफिनेशन है। मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पॉजिटिव ही क्यों लिए हमने, निगेटिव क्यों नहीं लिए, और टेस्ट चार्ज कैसा रहेगा, छोटा बड़ा, बड़ा ही, छोटा ही क्यों लिए, बड़ा क्यों नहीं ले सकते थे। ये सोचने वाली बात है, और अच्छा क्वेश्चन है कि सोचने लायक क्वेश्चन है, क्यों नहीं लिए। ये तो अपने लोग नहीं जानते हैं, ये सिर्फ जानते हैं कि धनात्मक परीक्षण आवेश लेते हैं, अगर वहां कोई चार्ज है, अगर हम जैसे जैसे इसके नजदीक जैसे जैसे लाएंगे तो ये कोई बल का अनुभव करेगा, कौन, ये कुछ बल का अनुभव करेगा, तो धक्का देगा या सटेगा, इस तरह का कुछ बल का अनुभव करेगा, तो अपने लोग विद्युत क्षेत्र का प्रबलता भी माप लेंगे, दिशा भी माप लेंगे। ये कौन कर, किसके बदौलत मापेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के बदौलत। जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रहेगा तो इस तरह होगा, अगर हम निगेटिव लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का कैपेसिटी कितना होगा, बहुत बड़ा चार्ज लेंगे या बहुत छोटा चार्ज लेंगे। ये सब बातें को अभी अपने लोग जानेंगे, सीखेंगे। तो पहले ये आपको बता दें, इस चीज का प्रबलता मापने के लिए कि इसके पास विद्युत क्षेत्र रेखा में कितना पावर है, कितना कैपेसिटी है, इस चीज को मापने के लिए अपने लोग लेते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब कहिएगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों लेते हैं, तो पहले ये जानिए कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का काम क्या है, पहले लेते क्यों है, उसके बाद यही क्यों लेते हैं ये जानेंगे। तो देखिए जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसका जो काम होता है, जैसे ये मान के चलिए ये प्लस क्यू आवेश है, ये जो छोटा सा प्लस क्यू टेस्ट चार्ज लेते हैं, ये इसलिए लेते हैं, कहा है कि ये जैसे इनको नजदीक सटाएंगे, ये तो इनका जो क्षेत्र है, इनका जो क्षेत्र है, इनका क्षेत्र, तो इनका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, और है भी कि नहीं है, कितना है। तो ये जैसे इनको नजदीक लाएंगे तो ये प्लस क्यू पहले से है और आएगा, तो ये इनको दूर धकेलेगा। इसका मतलब हुआ कि इसको दूर धकेलेगा, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस डायरेक्शन में है। ये चीज कौन पता लगाए, ये पता कब लगाए, जब हम पॉजिटिव परीक्षण आवेश लिए तब। जैसे तो यहाँ पर बल किस दिशा में लग रहा है, बल इस दिशा में लग रहा है, किसके बदौलत, निगेटिव टेस्ट चार्ज के बदौलत, सॉरी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के बदौलत। अब जैसे हम यहाँ निगेटिव लेंगे, अगर हम यहाँ निगेटिव लेंगे तो पहला चीज, निगेटिव लेने के बाद सीधा मतलब आ जाता है कि निगेटिव माने उल्टा, जैसे ये इधर आएगा तो अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्शन बताएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, लेकिन विद्युत बल की दिशा इसके उल्टा होगी, क्योंकि यहाँ हमने उल्टा आवेश लिया है। क्या बोले, समझ में आया, क्या बोले, ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ माइनस क्यू आवेश लिया हमने, तो माइनस क्यू आवेश क्या करता है, जैसे यहाँ आ रहे हैं तो ये हमको बताएगा कि क्षेत्र की दिशा इधर है, इधर इधर क्षेत्र की दिशा इधर है, लेकिन बल की दिशा उधर होगी। लेकिन कैसे हम मानेंगे कि बल की दिशा उधर होगी, काहे कि ये हमने पहले उल्टा लिया है। यहाँ पर बल्ब की दिशा भी वही दिखाएगा, लेकिन होगा नहीं, काहे कि हमने माइनस पहले से ले रखा है। माइनस इसलिए नहीं लेते हैं ताकि हमको बार बार ये चीज ना करना पड़े कि हमको यहाँ उल्टा को सीधा करना पड़े, कंफ्यूजन बढ़ जाती है।
इसलिए यहाँ पर हम धनात्मक परीक्षण आवेश लेते हैं ताकि हमको बार बार ये न करना पड़े। इसका हम कुछ एग्जाम्पल भी थ्योरी में बताए हैं, वहां आपको मजेदार तरीके से बताएंगे। आपको एक छोटा सा लेवल के अनुसार आपको हम यहाँ पर हिंट्स दिए, बताए कि होता क्या है, हम क्यों जानेंगे। अब इसके बारे में अपने लोग डीप से जानते हैं कि ये होता क्या है। पहला चीज शुरुआत करते हैं विद्युत क्षेत्र से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है कि जब किसी वस्तु में आवेश होता है, इसका डिफिनेशन ये है कि जब किसी वस्तु में आवेश होता है, जब किसी वस्तु में आवेश होता है तो वह अपने आसपास एक ऐसा क्षेत्र बनाती है जिससे वह दूसरी आवेशित वस्तु पर बल डाल सके। आवेश द्वारा उत्पन्न यही क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एकदम सिंपल आम भाषा में तैयार किया गया नोट्स है ये। हमने इसको 4 किताब कहिए या 5 किताब कहिए, क्योंकि 4 किताब तो किताब है, 5वां कुछ अन्य चीज है जिसका हमने हेल्प लिया है लॉजिक में खोजने में। तो ये जो चीज, ये डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन बहुत मुश्किल से किसी किताब में आपको मिलेगा। हमको तो ये डिफिनेशन नहीं मिला, हम इसको और मॉडिफाई किए हुए हैं, तैयार किए हुए हैं। तो ये डिफिनेशन का मतलब सीधा हुआ कि हमको इस डिफिनेशन के बारे में कुछ नहीं जानना है। ठीक, इसका जो ये, चलिए इनको जानते हैं। अभी ये इस डिफिनेशन का मतलब सीधा क्या हुआ, इस डिफिनेशन का मतलब सीधा हुआ ये जो प्लस क्यू आवेश है, इस डिफिनेशन का सीधा तात्पर्य यहाँ लेके चलते हैं। अपने लोग मान के चलिए कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन बस इतना जानते हैं। कुछ नहीं का मतलब ये नहीं कि पूरा नल्ले है दिमाग से, कुछ जानते हैं थोड़ा। आप भी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हाँ सीखिए, यहाँ बता दें। ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज को हम क्या करेंगे, जैसे छोटा प्लस क्यू लाते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये तो अपने चारों ओर तब पहले से क्रिएट किया रहता है, लेकिन ये पता नहीं रहता है कि किस दिशा में है, कितना प्रबल है। तो इसको जैसे नजदीक लाते हैं तो वो कुछ बल का अनुभव करता है, और वही बल जब अनुभव करता है तो किसके द्वारा अनुभव करता है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा अनुभव करता है। और वही चीज इस डिफिनेशन में हमने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर डिफिनेशन में क्या लिखा है कि विद्युत जब किसी वस्तु में आवेश होता है, आवेश तो होता है हर एक वस्तु में, तो वह अपने आसपास एक ऐसा क्षेत्र बनाती है जिससे वह दूसरी आवेशित वस्तु, दूसरी आवेशित वस्तु का नाम यहाँ क्या हुआ, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दूसरी आवेशित वस्तु पर बल डाल सके। अगर ये क्षेत्र बनाए रहेगा, अगर ये क्षेत्र बनाए रहेगा, कौन, अगर ये क्षेत्र बनाए रहेगा तो अपना इसको जैसे नजदीक लाएंगे या दूर धकेलेंगे तो ये अपना बल डालेगा। अगर यहाँ निगेटिव रहेगा तो इधर डालेगा, पॉजिटिव रहेगा तो उधर डालेगा। क्या बोले, समझ में आया? वही चीज को अपने लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। इसको जरूरी नहीं है कि हमने जो बताया वही लिखना है, आप इसको अपने शब्द में भी जैसा मन है वैसा लिख सकते हैं, बना के लिखिए, जैसा मन है वैसा लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तब आप 5 लाइन के जगह 10 लाइन भी लिख सकते हैं, जब आपको इस चीज का फील रहेगा कि होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। उसके बाद जैसे आप कुछ एग्जांपल लिए, जैसे चुंबक अपने आसपास लोहे को खींचता है, चुंबक अपने पास क्या करता है, लोहे को अट्रैक्ट करता है, सबको पता है। एक पैसा है, एक चुंबक है, तो जैसे चुंबक नहीं आता, इंसान पैसा को खींचना चाहता है, ऐसे चुंबक चाहता है कि हम पैसे के पास जैसे जाते हड़प ले, ऐसे करके। कहा है कि इंसान भी चाहता है कि हम पैसा को हड़प ले, ऐसे चुंबक भी चाहता है कि हम पैसा को हड़प ले, सिक्का को, वो पैसा नहीं सिक्का। ऐसे ये चुंबक अपने आसपास लोहे को खींचता है, वैसे ही आवेश अपने आसपास के दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ओ, एक चीज यहाँ नया आ रहा है, कहिए क्या? इसका मतलब है कि आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा तो उसमें विद्युत क्षेत्र पहले से होगा, उस गुण के कारण भी वो आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। क्या समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब जो भी चार्ज है उस चार्ज के पास विद्युत क्षेत्र होना तय है, पहले से ही विद्युत क्षेत्र रहता है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं उसमें विद्युत क्षेत्र नहीं रहता है, विद्युत क्षेत्र रहता है, लेकिन मेरे को ये पता नहीं कि विद्युत क्षेत्र है तो कितना है, किधर है, किस डायरेक्शन में है, ये सारा चीज अपन लोग को पता नहीं होता। तो ये था विद्युत क्षेत्र। अब जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का की तीव्रता क्या होता है। ये था विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम टू सेम वही है, अभी हमने बताया था ना कितना है, यही चीज का पता बताता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तो बताए क्या है, कोई चार्ज रेस्ट में है तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र जनरेट करता है, इसी क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। अब उस वो विद्युत क्षेत्र है कितना, ये कौन बताएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएगी। कौन बताएगा,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जानते हैं, यदि विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम, कितना कूलम? 1 कूलम, यदि विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम, 1 कूलम्ब धनात्मक परीक्षण आवेश यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब यहां जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू, ये लिखे थे ना प्लस क्यू, इसका मान कर रहा है यदि 1 कूलम्ब रखे तो उस पर जितना बल लगेगा वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। क्या? अभी जो ये प्लस क्यू यहां रखे थे, इस प्लस क्यू के वजह से जितना बल, ये जो प्लस क्यू हमने यहां रखा था, ये प्लस क्यू जो हमने रखा था, ये अपने चारों ओर क्षेत्र जनरेट किया है। इसका मान अगर हम 1 कूलम रखे तो 1 कूलम रखने पर इसके ऊपर जितना बल लगेगा, जितना बल लगेगा उसकी कैपेसिटी जितनी होगी वही कहलाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको आप अपनी भाषा में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही लिखना है। समझने के लिए आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना है इसको अपनी भाषा में तैयार करें ताकि आपको कोई चीज याद करने में कठिनाई नहीं हो। जो चीज आपने तैयार किया है इसका मतलब आपने उस चीज के ऊपर सोचा है, विचारा है, तब आपको कुछ नया नया चीज क्वेश्चन जनरेट होगा, तब आप पूछने का प्रयास करेंगे। और जो भी क्वेश्चन जनरेट होता है आप उसको कमेंट में कम से कम जरूर टाइप कीजिए, ठीक है? नहीं होता है तो मेरे नंबर पर पर्सनली ईमेल आप कर सकते हैं। मेरा जो ईमेल है पर्सनली वो हो जाएगा आपको, हम आपको बोल देते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है? आप इस ईमेल पर मेल कर सकते हैं कि आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी समस्या है कि हाँ क्या कैसे होगा सर, ये क्या होगा, ऐसे क्या कर सकते हैं, तो आप हमको इस ईमेल पर मैसेज सेंड कर सकते हैं या क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जान लिए। अब लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे कैसे? मान के चलिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता कैपेसिटी है, विद्युत क्षेत्र तो निकाल लेंगे, होता ही है, निकालना क्या है, लेकिन निकालते क्या है? बहुत लोग कहेगा कि इसका विद्युत क्षेत्र निकालो, नहीं, विद्युत क्षेत्र है, इसकी तीव्रता निकालो, इंटेंसिटी निकालो, ये विद्युत क्षेत्र होता क्या है। उसको उसका फॉर्मूला होता है, वो दिया गया है पहले से कि E बराबर एफ बटे क्यू, ये किसी साइंटिस्ट के द्वारा तैयार करके दिया गया है। E बराबर एफ बटे क्यू, ये है फॉर्मूला। इसको अगर बल निकालना है तो सीधा लिखेंगे एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई। इसमें 3 चीज चाहिए। अगर हमको ई निकालना है तो ई निकालने के लिए हमको चाहिए इस पे बल कितना लगा, पहले बल दिया होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद क्यू है परीक्षण आवेश, क्यू के इसी के ऊपर लगेगा बल, क्या लगेगा? इसके ऊपर लगेगा ना, यहाँ जो बताए थे क्यू और ये प्लस क्यू, इसके पास तो है ही इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इनके वजह से लगेगा, इनके वजह से इसके ऊपर लगेगा, तो यही ना है क्यू परीक्षण आवेश। इन पे जो बल लगेगा उसका कैपेसिटी इंटेंसिटी मापने के लिए अपने लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ई बराबर एफ बटे क्यू। तो इसका जो मात्रक होता है, अब जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। यहां से आप निकाल सकते हैं कि ई बराबर जो है एफ बटे क्यू जो होता है, ई बराबर होता है एफ बटे क्यू। अपने लोग जानते हैं कि फोर्स का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, फोर्स का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, तो ये हो जाता है न्यूटन प्रति कूलम। अगर भूल गए तो इस तरीका से याद कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। अब आता है इसका डायमेंशन, क्या डायमेंशन भी निकाल दे? चलिए इसको डायमेंशन हमको निकाल देते हैं, आप इस डायमेंशन को लिखिए, लिख लीजिए इसका डायमेंशन। डायमेंशन 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 निकालने के लिए सीधा E बराबर एफ बटे क्यू होता है। तो एफ का डायमेंशन होता है ml का पावर -2 और क्यू माने क्या चीज? आवेश, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, ठीक है? तो कूलम्ब के जगह हम एम्पियर लिख सकते हैं क्योंकि ये भी विद्युत धारा ही है, तो ये हो जाएगा mlt-2 और a का पावर -1, ये हो जाता है विद्युत क्षेत्र का डायमेंशन। किसका डायमेंशन? विद्युत क्षेत्र का mlt का पावर -2, a का पावर -1। इसको अपने लोग याद रखेंगे। अब जानते हैं कि हम लोग विद्युत क्षेत्र का गुण क्या होता है। कुछ जैसे अपने लोग के अंदर कुछ गुण है, ऐसे ही विद्युत क्षेत्र के अंदर भी कुछ गुण होता है। तो अपने लोग उस गुण को जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का गुण होता क्या है, ठीक है?
विद्युत क्षेत्र के गुण से पहले जान लीजिए विद्युत क्षेत्र के कहाँ पर क्या होगा। विद्युत क्षेत्र ये पहले जान लीजिए, उसके बाद गुण जानेंगे। गुण जानने से पहले अपने लोग को रेखाएं पढ़ना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, ये चीज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि बिंदु आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश से उत्पन्न मतलब क्या, ये जैसे प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है ये कितना हो रहा है, ये कैसे निकालेंगे, इसका भी कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कि यदि कोई बिंदु आवेश Q है और किसी दूरी r पर उसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये निकालेंगे। कोई डिस्टेंस मान के चलिए दिया रहेगा, उस डिस्टेंस पर जो है उसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये निकालेंगे। E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर से। क्या समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, E बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, इसको याद रख लेंगे। पहला चीज इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो होता है उनका ई का मान, उसके बाद एफ का मान और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इस तीनों के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है ई बराबर एफ बटे क्यू, मतलब एफ बराबर क्यू और ई। उसके बाद जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मतलब इस चार्ज, ये चार्ज जो क्यू इसके पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं के क्यू बटे आर स्क्वायर, इस फॉर्मूला का। ये आर है, ये आर है कोई दूरी, जैसे कोई चार्ज रखा हुआ है ये प्लस क्यू, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है तो ये प्लस क्यू, ये छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है ये इनके बीच का जो दूरी होगा आर, वो आर ये मान है। तो इसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, जहाँ के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पहले भी पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ में के बारे में, ये के क्या होता है, इसका मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, ये सारा चीज हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं अपने लोग जब टेस्ट चार्ज उपस्थित रहता है तो ई बराबर के क्यूब बाय आर स्क्वायर, यही चीज हुआ। ठीक है, जरा सा मिस्टेक, डिब्बा गए। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि ये कूलॉम के नियम से जुड़ा हुआ है। क्यों इतना छोटा परीक्षण आवेश होता है कि उनके वजह से क्यू के विद्युत क्षेत्र पर असर नहीं पड़ता। ये इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है ये जानिए। पहले आप ये जानिए कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। एक मिनट रुक जाइए, हम इनका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। चलिए ये जानते हैं कि ये जो होता है प्लस क्यू और ये छोटा सा पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज प्लस क्यू, अपने लोग के मन में ये सवाल उठना चाहिए, क्या अभी क्वेश्चन हमने पहले भी किया अब भी कर रहे हैं, ये प्लस क्यू चार्ज अगर इसको नजदीक लाते हैं तो क्या ऐसा नहीं होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा नहीं हो जाता है इससे, इसका तो एक है इसका इससे दो हो गया, ये नहीं हो सकता है, तो हम इसके वजह से इस पे निकाल लेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि अपने लोग क्या करते हैं, ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इसका आवेश का मान बहुत छोटा लेते हैं, आवेश क्या करते हैं बहुत छोटा लेते हैं, जिससे इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकी वजह से सिर्फ हम पता लगा सकते हैं, ये इसके ऊपर कोई असर नहीं डालता इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अगर असर डालता तो फिर मुश्किल हो जाता कि इनसे चेक कर पाना कि विद्युत क्षेत्र की प्रोबेबिलिटी मतलब कैपेसिटी या क्या प्रबलता कितनी है, नहीं हो जाता मुश्किल। अगर इसके वजह से चेक, जैसे इसको नजदीक लाते हैं इसके ऊपर बल लग जाता है, थोड़ा सा भी बल लगा तो पता चल जाता है ओ इधर ये होगा इधर ये होगा, इस तरह से। ऐसे ही तो इसका जो चार्ज रहेगा परीक्षण एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि परीक्षण आवेश का मान विद्युत क्षेत्र निकालते समय कैसा रहना चाहिए या कैसा होता है, या उच्च होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, या कुछ भी हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा, निम्न होना चाहिए, कम होना चाहिए। काहे कि इसके विद्युत क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़े। चलिए ये चीज था। अब अपने लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र, ये क्वेश्चन है, ये है कि विद्युत क्षेत्र के सूत्र अनुसार यदि आवेश Q1 और आवेश Q2 जितना नजदीक होगा, ये चीज भी आपके लिए है, देखिए क्या कि विद्युत जितना नजदीक होगा मतलब दोनों के बीच की दूरी कम होगी। क्या
अगर मान के चलिए कि एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, अगर ये दोनों आवेश है, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, ये दोनों जितना नजदीक रहेगा, ये दोनों जितना नजदीक रहेगा उतना बल अधिक लगेगा। ये दोनों जितना नजदीक रहेगा उतना बल अधिक लगेगा, नहीं लगेगा? चलिए इसको हम एक्सप्लेनेशन अच्छे से आपको देते हैं कि ये देखिए, प्लस क्यू प्लस क्यू, Q1 और Q2, ये Q1 Q2 चार्ज है, इसके बीच की दूरी है R, कितनी है? R। ये जो R दूरी है, ये R दूरी का अगर मान के चलिए, ये फॉर्मूला अभी अपने लोग को बताए थे किस चीज का? इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या होता है? K Q अपन R स्क्वायर, ये R स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो क्या हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो R का मान घटेगा? ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो R का मान घटेगा, ऐसे नहीं होता। R का मान घटाएंगे बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। क्या है कि कोई चार्ज के पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमको पहले से पता नहीं होता, अभी हमने उल्टा बोला, इसको सीधा करना है कि R का मान घटाएंगे बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटेगा या बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है। तो R अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होगा, R यदि कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो इसको अगर भूल गए तो इस फॉर्मूला से याद रखेंगे ग्राफ के तौर पर कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि R का मान घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटे R का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटेगा। इसको इस तरीका से याद रखेंगे। इस स्टेटमेंट का सिर्फ यही कथन है, यही लिखा हुआ है कि मतलब दोनों के बीच की दूरी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र उतना ज्यादा प्रबल होगा, और दूरी अधिक होगी तो विद्युत क्षेत्र उतना ही कमजोर होगा। सिर्फ ये चीज लिखा हुआ है और ये चीज हमने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब आता है कि जब दूरी अत्यधिक हो जाती है तो यह मान लिया जाता है कि एक आवेश अनंत पर है, तब दूसरी आवेश पर उनके द्वारा विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। मतलब ये हुआ कि ये मान लेते हैं कि अगर मान के चलिए बहुत दूर से आवेश आ रहा है, कहां से आ रहा है? बहुत दूर से। बहुत दूर से मान के चलिए ये आवेश है प्लस क्यू, और बहुत दूर से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं तो ये मान लेते हैं कि अनंत से आ रहा है। किस चीज से आ रहा है? अनंत से। अनंत से आ रहा है तो R का मान क्या हो जाता है? इंफिनिटी। R का मान इंफिनिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो गया? के क्यू अपन R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो जाता है? R का मान अगर इंफिनिटी रख देंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। किसके वजह से जीरो होगा? तो ये प्लस क्यू पे जीरो नहीं होगा, ये प्लस Q2, इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्योंकि ये बहुत दूर से ला रहे हैं तो इन्फिनिटी से। कौन ठीक है, आएगा भी कि नहीं आएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनके ऊपर जीरो हो जाता है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इस चीज में, ये चीज आप जान लीजिए थोड़ा सा कि जब ये मान के चलते हैं कि सिर्फ कहते हैं ना अभी अपने लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहते हैं E बराबर होता है के क्यू अपन R स्क्वायर, कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, अगर हम मान के चले यहाँ प्लस क्यू आवेश नहीं रखे तो यहाँ मान लिया जाता है कि आवेश अनंत से है, अनंत के पास है, और उसके वजह से इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पर Q का फॉर्मूला लगाया जाता है E बराबर के क्यू और स्क्वायर। यहाँ मान लेते हैं Q का मान 1 कूलम, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0 1 गुना 1, R का मान कुछ भी ले सकते हैं, R स्क्वायर रहने देते हैं। तो इस तरीका से मान करके किया जाता है। ठीक है, चलिए जो भी R का मान होगा वो चीज। अब है विद्युत क्षेत्र के अनुसार यदि आवेश Q1 है और आवेश Q2 है तो जितना नजदीक होगा मतलब दोनों के बीच की दूरी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र उतना ज्यादा प्रबल होगा, और दूरी अधिक होगी तो विद्युत क्षेत्र, ये तो अपने लोग बात कर लिए हैं। अब है कि विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए धनात्मक परीक्षण आवेश की जरूरत क्यों होती है?
हमने ये बता दिया है, फिर से बस आप उसको रीड कर लीजिए, बताया हुआ पीछे सभी कुछ है, लेकिन एक एक बात हम आपको रीड करके हर एक चीज आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है कि किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र है या नहीं, अगर कोई स्थान मान के चलिए चार्ज आवेश है, ठीक है, उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र है या नहीं, यह तभी पता चलेगा जब वहां कोई आवेश रखा जाए और वह बल का अनुभव करे। यह चीज हमने बता दिया है कि जब तक वहां कोई आवेश नहीं रखा जाएगा, अभी हमने क्या बताया पिछले वाली बात में कि आवेश नहीं है तो ये मान लेते हैं कि आवेश अनंत के पास है, अनंत से आवेश आ रही है। ठीक है, तो वह बल का अनुभव करता है। बल का अनुभव करता कब है कि जब एक आवेश रखा हुआ है, दूसरा आवेश नहीं है, तो मान लेके चलते हैं कि अनंत के पास आवेश है, और नहीं है तो यहाँ पर रख दिया जाता है प्लस क्यू आवेश। यहाँ बताया गया आवेश रखा जाए और वो बल का अनुभव करे, तो बल की दिशा की मदद से विद्युत क्षेत्र की भी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और विद्युत क्षेत्र की दिशा वहां होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा वह होती है जिस दिशा में एक धनात्मक परीक्षण आवेश पर बल कार्य करता है। अगर हम ऋणात्मक आवेश लेते तो बल की दिशा उल्टी हो जाती, ये चीज हम आपको बता दिए हैं। बल की दिशा उल्टी हो जाती और हर जगह पर दिशा उलट जाती, तो इससे समझना और गिनना दोनों कठिन हो जाता। ये सारी बात हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ऋणात्मक आवेश दिशा को उल्टा कैसे करेगा, ये यहाँ देख लीजिए। अगर Q का मान यहाँ दिया हुआ है -1 कूलम, तो E बराबर क्या है F/Q। जैसे Q का मान -1 रखे तो ऊपर में -F लग गया, तो क्या उल्टा दिशा हो गया। ये हर बार उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा ये कंफ्यूजन हो जाता है। ये हर बार जब कंफ्यूजन हो जाता है तो फिर इसलिए प्लस चार्ज लेते हैं, प्लस पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं। क्या समझ में आ गया ये चीज। अब आता है कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक रेखा होती है जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। यहाँ पर ये चीज देख लीजिए, प्लस क्यू आवेश है, हमने अभी बताया कि किरण की तरह एकदम विद्युत क्षेत्र होती है, और यही विद्युत क्षेत्र जो है ये क्षेत्र जो चारों तरफ फैला हुआ इस तरह से, इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसका थोड़ा सा 3D फील लीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ पर क्या होती है। ठीक है, तो इस विद्युत क्षेत्र रेखाएं को अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। थोड़ा सा आपको हम हिंट्स दे देते हैं। जैसे मान के चलिए ये एक कॉपी है, क्या है, कॉपी है। इस कॉपी को अगर हम यहाँ रखें, यहाँ हम प्लस क्यू आवेश रखते हैं, तो ये कॉपी सरफेस हो जाता है, सतह हो जाता है। तो ये जो प्लस क्यू आवेश है, तो ये अपने चारों ओर जैसे करेगा, ऐसे 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 करेगा, मतलब अपने ये गोला टाइप से मान के चलिए, ये गोला है, ये गोला है, इस गोला पे अपने चारों ओर करेगा। तो ये जो सरफेस है ये अंदर है, लेकिन ये जो क्षेत्र रेखा ये सब परपेंडिकुलर है किसके, सरफेस के। सरफेस के ऊपर लंबवत रहता है ये सारी क्षेत्र रेखा। इसलिए यहाँ पर हमने डिफिनेशन में अभी हमने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखा है जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा, अगर आप उसको टच किए, स्पर्श किए कोई चीज को, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ये हो जाता है विद्युत क्षेत्र का। इसको आसान शब्दों में और हम तोड़ के इसको लिखे हैं, देखिए आसान शब्द में क्या लिखे हैं कि यह ऐसी काल्पनिक रेखा है जो यह दिखाती है कि यदि हम वहां एक धनात्मक परीक्षण आवेश रखें तो वह किधर चलेगा, यानी बल किस दिशा में लगेगा। ये कौन दिखाता है, ये काल्पनिक रेखा की वजह से पता चलता है। यही रेखा जो है ये इन्हीं की वजह से पता चलता है कि बल किस दिशा में लगेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाते हैं, मतलब ये सीधा समझेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा यही है। और ये है तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। अभी हमने बताया आपको, एक फील देने का प्रयास किया कि कैसे परपेंडिकुलर है। तो अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिटेल से वहां बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू आप लोगों को कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मोमेंटम एकदम बनाए रखिए। पढ़ाई का मोमेंटम नहीं बिगड़ना चाहिए, काहे कि
ट्वेल्थ क्लास का बोर्ड एग्जाम अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। अभी कितना टाइम रह गया है? अभी अप्रैल मंथ चल रही है, अभी आपको 6 से 7 महीना रह गया है। इस 6 से 7 महीना में जितना हो सकता है अपना बेस्ट देने का प्रयास करिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते चलिए। रिवीजन कर दिए उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, थ्योरी लेवल का भी। थ्योरी लेवल का मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन बैंक के अनुसार या नहीं, खुद से ऑब्जेक्टिव क्रिएट कीजिए। जैसे ये मान के चलिए कोई टॉपिक है, कोई नोट्स लिखा हुआ है, नोट्स का डिफिनेशन है, आप उस डिफिनेशन से जितना ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्रिएट करते चलिए। उसके बाद खुद से बनाइए, क्वेश्चन बैंक से होता है, जहां से होता है, मतलब जितना आप कर सकते हैं उतना करने का आप प्रयास करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।